नमस्कार बच्चों, मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है और मैं आपकी संस्कृत टीचर हूँ। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक रुचिरा द्वितीय भागे का चौथा पाठ हास्य कवि सम्मेलनम पढ़ाऊँगी। कवि सम्मेलन तो बच्चों सबने सुना है ना। उसमें क्या होते हैं, कवि अपनी कविता सुनाते हैं। पर ये कैसा कवि सम्मेलन है? हास्य बाल कवि सम्मेलन। इसमें क्या है, बाल कवि हैं, बच्चे हैं कवि, और वो क्या सुना रहे हैं? हास्य सम्मेलन है, हास्य कवि सम्मेलन है। तो इसका नाम क्या है? हास्य बाल कवि सम्मेलनम। तो आइए हम सब मिलकर इसको पढ़ते हैं। विविध वेशभूषा धारिणे चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। अधः श्रोतारः हास्यकविताश्रवणाय उत्सुकाः सन्ति, कोलाहलं च कुर्वन्ति। देखो बच्चों, इसमें क्या है, ये 4 बच्चे बैठे हुए हैं मंच पर और ये सब लोग नीचे श्रोता उनकी कविता सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। विविध वेशभूषा धारिणे, अलग अलग तरह तरह की वेशभूषा धारण करने वाले 4 बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हैं। विविध वेशभूषा को धारण करने वाले 4 बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हैं। अधः माने नीचे, नीचे श्रोता हास्य कविता श्रवणाय, हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुक हैं। कोलाहलम च कुर्वन्ति, च माने और शोर कर रहे हैं। संचालक है अलम कोलाहलेन, अलम कोलाहलेन। देखो ये संचालक महोदय संबोधित कर रहे हैं कि कोलाहल को बस करो, मतलब शोर शराबा मत करो। अलम माने बस करो, मत करो। अद्य परम हर्षस्य अवसरे, अद्य माने आज, परम माने बहुत अधिक, हर्ष का, खुशी का मौका है। आज बहुत अधिक खुशी का मौका है। यत अस्मिन कवि सम्मेलने, यत माने कि, अस्मिन माने इस कवि सम्मेलन में, काव्य हंतार है, काव्य को नष्ट करने वाले, कालयापकाश्च और समय को बर्बाद करने वाले भारतस्य हास्य कवि धुरंधरा समागतः सन्ति। भारत के हास्य कवि धुरंधर आए हुए हैं। आज बहुत अधिक खुशी का अवसर है कि इस कवि सम्मेलन में काव्य को नष्ट करने वाले और समय को बर्बाद करने वाले भारत के हास्य कवि धुरंधर आए हुए हैं। एहि आओ करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः। हम सब मिलकर तालियों की आवाज़ से इनका स्वागत करें। तो ये क्या है, हास्य कवि सम्मेलन है, तो इसमें शब्द भी हंसने वाले लिए हुए हैं। जैसे काव्य हंतारा, काव्य को नष्ट करने वाले, समय को बर्बाद करने वाले, क्योंकि ये क्या है, हास्य कवि सम्मेलन है, तो इसमें हमारा ज्ञान तो नहीं बढ़ेगा, बस केवल आदमी इनको सुनता है और हंसता है। तो अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। गजाधर है सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। तो इनमें से ये 4 जो बाल कवि बैठे हुए हैं, इनमें से एक है, उसका नाम क्या है, गजाधर। वो उठकर आता है। सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो, सभी अरसिकों को, रसिकों को नहीं, अरसिकों को। ये क्या है बच्चों, ये अवग्रह चिन्ह है, इसको क्या बोलेंगे हम, आ बोलते हैं। सभी अरसिकों को नमस्कार है। प्रथमं तावत् अहम आधुनिकं वेद्यम उद्दिश्य स्वकीयं काव्यम श्रावयामि। पहले तो मैं आधुनिक वैद्य को उद्देश्य करके अपने द्वारा रचित कविता को सुनाता हूँ। वैद्यराज नमस्तुभ्यं यमराज सहोदर, यमस्तु हरति प्राणान् वैद्य प्राणान् धनानि च।
वैद्यराज नमस्तुभ्यम, यमराज सहोदर है। यमराज के भाई वैद्यराज तुमको नमस्कार है। वैद्यराज को क्या कहा गया है? यमराज का भाई, यमराज सहोदर। यमराज का भाई तुमको, वैद्यराज तुमको नमस्कार है। यमस्तु हरति प्राणान, यमराज तो केवल प्राणों को हरते हैं और वैद्य प्राणों और धन दोनों को ही हरता है। यमराज के भाई वैद्यराज तुमको नमस्कार है। यमराज तो केवल प्राणों को ही हरते हैं और वैद्य प्राण और धन दोनों को ही हरता है। सभी सर्वै उच्चै हसन्ति, सभी जोर से हंसते हैं। कालांतक। फिर दूसरा कवि उठता है, उसका नाम क्या है? कालांतक। अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु नाते मादृशा कुशला जनसंख्या निवारणे ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्ते। अरे वैद्य तो सब जगह हैं, परंतु वे माने किसके लिए आया है? परंतु वे, वैद्यों के लिए, परंतु वे मेरे जैसे मादृशा कुशला, मेरे जैसे कुशल नहीं है जनसंख्या निवारण में। अरे वैद्य तो सब जगह हैं, परंतु वे जनसंख्या निवारण में मेरे जैसे कुशल नहीं हैं। ममापि काव्यम इदम शृण्वन्तु भवन्ते, मेरा भी काव्य, इस काव्य को आप सब सुनिए। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयामागतः नाहं गतो नामे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। प्रज्वलितां माने जलती हुई, चितां माने चिता को, दृष्ट्वा माने देखकर। दृष्ट्वा में कौन सा प्रत्यय बच्चों? कत्वा, दृश प्लस कत्वा। जलती हुई चिता को देखकर वैद्यो विस्मयामागत है, वैद्य को आश्चर्य हुआ, वैद्य आश्चर्यचकित हुआ। ना अहम गतो ना मे भ्राता, ना तो मैं गया हूँ और ना ही मेरे भ्राता यमराज गए हैं। कस्येदम हस्त लाघवम, तो ये किसके हाथ की सफाई है? मतलब ना तो मैं वैद्य गया हूँ और ना ही मेरे भाई यमराज गए हैं, तो किसने इस व्यक्ति को मार दिया? तो वो कह रहे हैं, कालांतक कह रहा है कि जलती हुई चिता को देखकर वैद्य को आश्चर्य हुआ कि ना तो मैं गया हूँ और ना ही मेरा भाई इसके पास गया है, तो ये किसके हाथ की सफाई है? सर्वे पुनः हसन्ति, सभी दोबारा हंसते हैं। तुंदिले। तुन्दस्य उपरि हस्तम आवर्तयन् तुंदिलो अहम भो ममापि इदम काव्यम श्रूयताम जीवने धार्यताम च। तुंदिले, तोंदू, जो जिनके पेट निकला होता है ना, उनको क्या बोलते हैं? तोंदू। तुन्दस्य उपरि, तोंद के ऊपर, हाथ को फेरते हुए, आवर्तयन, हाथ को घुमाते हुए। तुंदिलो अहम, मैं तोंदू हूँ। भो ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, अरे मेरा भी इस काव्य को आप सुनो। जीवने धार्यताम च, और जीवन में धारण करो। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयाम कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। दूसरे का अन्न प्राप्त करके, हे दुर्बुद्धि मनुष्य, दूसरे का अन्न प्राप्त करके माँ शरीरे दयाम कुरु, इस शरीर पर दया मत करो। माँ माने मत करो। परान्नम दुर्लभम लोके, इस संसार में, लोके माने इस संसार में दूसरे का अन्न दुर्लभ है। शरीराणि पुनः पुनः, ये शरीर तो बार बार प्राप्त हो जाता है। सर्वे पुनः अट्टाहासम कुर्वन्ति, सभी पुनः हंसते हैं, जोर से हा 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 करके हंसते हैं। हे दुर्बुद्धि मनुष्य, दूसरे का अन्न प्राप्त करके अपने शरीर पर दया मत करो, क्योंकि इस संसार में दूसरे का अन्न दुर्लभ होता है, शरीर तो बार बार प्राप्त हो जाता है। तो वो कह रहे हैं कि यदि तुम्हें कहीं कोई खाने पे बुलाए तो तुम अपने शरीर पर दया मत करो कि ये मेरे को नुकसान कर जाएगा या मेरा पेट भर गया। अगर तुम्हें दूसरे का अन्न मिल रहा है तो खूब जम के खाओ। तो सभी जोर से हंसते हैं। चार्वाक। आम आम शरीरस्य पोषणं सर्वथा उचितमेव, यदि धनं नास्ति तदा ऋणं कृत्वापि पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्यः, तथा कथयति चार्वाक कवि। हाँ हाँ, आम आम माने हाँ हाँ, शरीर का पोषण सर्वथा उचित ही है। उचितम एव, एव माने ही, शरीर का पोषण हमेशा उचित ही है। यदि धन नहीं है, धनम ना अस्ति, यदि धन नहीं है
तदा ऋणम कृत्वा, तब कर्जा लेकर भी, कृत्वा अपि पौष्टिक है पदार्थ है एवं भोक्तव्य, तो कर्जा लेकर भी पौष्टिक पदार्थ ही खाने चाहिए। तथा कथयति चार्वाक कवि, तो जिस प्रकार चार्वाक कवि ने कहा है, यावत जीवेत सुखम जीवेद ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यावत जीवेत जब तक जियो सुख से जियो, ऋणम कृत्वा कर्ज लेकर भी घी ही पियो, मतलब स्वादिष्ट भोजन ही खाओ। जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लेकर भी घी पियो, मतलब अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भी आप कर्जा लेकर भी स्वादिष्ट भोजन खाओ। श्रोतारा, सुनने वाले, तरही ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तो फिर ये जो कर्जा है उसको लौटाएंगे कैसे? प्रत्यर्पणम माने लौटाएंगे कैसे? चार्वाक, श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, सुनो मेरे बचे हुए काव्य को, शेष काव्य को। उसने एक ही लाइन सुनाई थी ना, तो उस अपने श्लोक की दूसरी लाइन सुना रहा है। घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा ऋणम प्रत्यर्पयेत जना, घी पीकर यानी स्वादिष्ट भोजन करके मेहनत करो, श्रमम कृत्वा मेहनत करो, और फिर उस ऋण को, हे मनुष्य उस ऋण को लौटाओ। घी पीकर मेहनत करो और फिर हे मनुष्य तुम उस ऋण को लौटा दो, उस कर्जे को लौटा दो। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरित एक है बालको अपि आशु कविताम रचयति, हासपूर्वकम च श्राव्यति, काव्य पाठ को सुनने से उत्प्रेरित हुआ एक बालक भी, अपि माने भी, आशु कविताम रचयति, आशु कविता को रचता है। आशु कविता माने उसी समय जो कविता रची जाती है, और हंसते हुए सुनाता है। बालक, श्रूयताम श्रूयताम भो, अरे सुनो सुनो, ममापि काव्यम, मेरा भी काव्य। तो वो बच्चा उनसे उत्प्रेरित होकर अपनी तुरंत रची हुई कविता को सुनाता है। गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोज्य लोलुपम कालांतकम तथा वैद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम, गजाधर कवि और भोजन के लालची तोंदू, कालांतक और वैद्य चार्वाक को मैं नमस्कार करता हूँ। काव्य श्रावित्वा, काव्य को सुना करके, हा 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 इति कृत्वा हस्ति, हा 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 ऐसा करके हंसता है। अन्य चा अपि हसंती, और सब भी हंसते हैं। सर्वे गृहम गच्छन्ति, सभी घर जाते हैं। तो बच्चों आज मैं आपको इतना ही पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके शब्दार्थ और अभ्यास कार्य करवाऊंगी। धन्यवाद।